नमस्कार प्रणाम। मैं आप सबका भाई हरेंद्र पासवान। साथियों, आज पूरे भारत में हर्षोल्लास के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाई जा रही है। मेरे प्यारे साथियों, भारत को आज़ाद हुए आज 76 साल हो चुके हैं और देश अपने 77वें स्वतंत्रता दिवस का जश्न मना रही है। साथियों, मेरा देश 15 अगस्त 1947 को हमारा मुल्क ब्रिटिश हुकूमत से आज़ाद हुआ था। इस यादगार दिन की सालगिरह को हमारा देश राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस के तौर पर मनाते आ रहा है। स्वतंत्रता दिवस सभी भारतीयों के लिए राष्ट्रीय गौरव और एकता का दिन है। हर भारतीय नागरिक के लिए 15 अगस्त का दिन बेहद खास होता है, क्योंकि इसी दिन हमारे देश को अंग्रेज़ों की 200 सालों की गुलामी से मुक्ति मिली थी। साथियों, भारत भले ही विविधताओं से भरा देश हो, विभिन्न राज्यों में अलग अलग भाषा, जाति, धर्म और वेशभूषा वाले लोग रहते हो, सबका रहन सहन अलग अलग हो, लेकिन स्वतंत्रता दिवस के दिन सबके लिए बहुत खास महत्व रखता है। स्वतंत्रता दिवस के दिन देशभक्ति की भावना लोगों को एक दूसरे के करीब ले आती है। अलग अलग क्षेत्रों में एक ही ध्वज तिरंगा तले भारत माता की जय और जय हिंद के नारे सुनाई पड़ते हैं। साथियों, ऐसा नहीं है कि हम लोगों का आज़ादी एकाएक मिल चुका है, नहीं, अचानक नहीं मिली है, बल्कि यह सैकड़ों महान स्वतंत्रता सेनानियों की कठोर तपस्या, कड़े संघर्ष, बलिदान और त्याग का परिणाम है। स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत 1857 के सिपाही विद्रोह से ही शुरू हो गई थी, जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में जाना जाता है। भले ही यह असफल रहा, लेकिन इसने देश में स्वतंत्रता की अलख पैदा कर दी थी। यहीं से ही भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अंत की शुरुआत हो गई थी। इसके बाद भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस जैसे कई राजनीतिक संगठन बने, जिन्होंने आज़ादी के लड़ाई में पूरे देश में फैला दिया। आज का दिन इस मुल्क को आज़ाद कराने वाले उन सैकड़ों महान स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करने का भी दिन है, जिन्होंने स्वतंत्र भारत के सपनों को साकार करने के लिए खुशी खुशी अपने प्राणों को बलिदान दे दिया था। मैं महात्मा गांधी, भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, राम प्रसाद बिस्मिल जैसे उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देता हूं, जिन्होंने भारत को आज़ाद कराने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। इन्हीं के बदौलत आज हम लोग आज़ाद भारत में खुले में हम लोग सांस ले पा रहे हैं। स्वतंत्रता सेनानियों के आंदोलन से अंग्रेजी हुकूमत की बुनियाद हिलने लगी थी। वे कई बार जेल गए, लेकिन इनकी हिम्मत को जेल और जेलर कमज़ोर नहीं कर पाया। आखिरकार अंग्रेज़ों को भारत छोड़ना पड़ा। आज के दिन पूरा देश आज़ादी के सालगिरह के जश्न में डूबा रहता है। हर इलाके में देशभक्ति के गाने गूंजते हैं, देशभक्ति से भरे नारे लगते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा और प्रमुख कार्यक्रम जो होता है वो दिल्ली के लाल किले पर होता है। 15 अगस्त के दिन हर साल भारत के प्रधानमंत्री दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले पर तिरंगा फहराने के बाद जनता को संबोधित करते हैं,
दरअसल 15 अगस्त 1947 को भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले के लाहौरी गेट पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। वह ऐतिहासिक घटना हर किसी के लिए गर्व का पल रही है। तब से यह परंपरा चली आ रही है। इसमें कोई शक नहीं है कि इन बीते 76 वर्षों में हमने कई मील के पत्थर पार किए हैं और कई चुनौतियां को पार किया है, लेकिन हमें अभी भी सभी के लिए लैंगिक और सामाजिक समानता, न्याय और समृद्धि करने के मामले में एक लंबा रास्ता तय करना है। फिर चाहे हम किसी भी रंग, जाति, धर्म, भाषा आदि के आधार पर एक दूसरे से भिन्न ही क्यों न हो। साथियों, इस मौके पर कुछ पंक्तियाँ कहना चाहूँगा। गूंज रहा है दुनिया में भारत का नगाड़ा, गूंज रहा है दुनिया में भारत का नगाड़ा, चमक रहा है आसमान में देश का सितारा। आज़ादी के दिन आओ मिलकर करे दुआ, बुलंदी पर लहराता रहे तिरंगा हमारा। दोस्तों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करना चाहूँगा। लेकिन साथियों, आपसे एक विनती है, प्रार्थना है कि अगर मेरा स्पीच आप सबको अच्छा लगा है तो मेरा इस ब्लॉग चैनल को एक बार सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और पूरा से पूरा शेयर कीजिए। दोस्तों, यह वीडियो आप सबको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम।